नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में आए अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष मयंक हंसराज ने यमुना में डूबे 4 बच्चों के परिजनों से की मुलाकात। आगरा में बीते दिनों 4 बच्चों के यमुना में डूबने को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष मयंक हंसराज ने मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पूरी महापंचायत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीने पूर्व आगरा के 4 बच्चे यमुना किनारे खेल रहे थे, तभी खेलते खेलते हुआ यमुना में डूब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृत बच्चों के परिजनों को 4 लाख की धनराशि देने की घोषणा की थी, जिसके बाद अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष मयंक हंसराज ने मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और उनकी सहायता का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ मयंक हंसराज जी ने बताया कि परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि की जगह बच्चों के परिवार में से किसी को भी सरकारी नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने बताया जिस हालात में वह परिवार है वह बहुत दुखद है और इसके लिए प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही साथ मयंक हंसराज जी का कहना है कि अगर प्रशासन परिवार की मदद के लिए सुनवाई नहीं करता है तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत प्रशासन को अपनी बात मजबूती से मनवाना जानती है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं परिजनों से मिलकर जब अपने आगरा कार्यालय पर मयंक हंसराज पहुंचे तो उनके सभी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए आगरा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। मन जी, आपका जो संगठन है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, इसका मेन उद्देश्य क्या है ये संगठन और क्या करेगा ये संगठन, कैसे करना चाहते हैं? देखिएगा, हमारा अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत रजिस्टर्ड भारतवर्ष के 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित राज्यों में विधिवत काम करता है। हम लोग प्रदेश स्तर से लेकर के जो हम प्रदेश इकाई हैं और फिर जिला, मंडल, ग्राम, ब्लॉक तक हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ जो सबसे वंचित वर्ग है उसके लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक उसको न्याय दिलाने के क्षेत्र में या आर्थिक उन्नति दिलाने के क्षेत्र में, या कोई भी अगर उत्पीड़न इस प्रकार से प्रकाश में आता है जिसमें पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो वो पीड़ित, उसको न्याय दिलाने का काम अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत करता है। साथ ही साथ समाज में काम करते हुए राष्ट्र निर्माण में भी अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसी क्रम में हमारा आज जनपद आगरा आना हुआ। ठीक है, बस इसको काट आइए ना, इनको दे दिया हमने, पूरा दोबारा दे देंगे। मैम जी, आज आप आगरा आए हैं और आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, तो क्या आश्वासन है उनके लिए? देखिएगा, आज हमारा जनपद आगरा का जो भ्रमण था, पूर्व में यहाँ पर बहुत ही दुखद घटनाएं और एक नहीं 2 से ज़्यादा घटनाएं ऐसे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत और विशेषकर सीधे मेरे संज्ञान में हमारी जिला यूनिट आगरा और साथ ही साथ महानगर अध्यक्ष जी हमारे यहाँ बैठे, माननीय जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे, उनके माध्यम से समाज की पीड़ाएं और विशेषकर बहुजन समाज की पीड़ाएं हमारे समक्ष आई थी, जिसमें यहाँ यमुना में 4 युवकों का एक साथ बह जाने का जो प्रकरण था वो बहुत ही बड़ा भयावह और दुखद और विभत्स प्रकरण था। तो उन परिवारों से आज हमने 9 लाख का 15 क्वार्टर और 509 बटालियन और विभिन्न क्षेत्रों में हमने आज उन परिवारों से सीधा संवाद किया है, जानने का प्रयास किया है कि जो लायबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उनको क्या प्राप्ति हुई है। एक तो विशेषकर जो स्थान है वहाँ पर, जो बाबा वीर बुलाकी जी का स्थान है, वहाँ पर अधिकांश आस्था से तृप्त जो लोग हैं, पूरे आगरा के सभी वर्ग वहाँ पर जाते हैं और कुछ स्नान करने की भी परंपरा है। ऐसा भी हमारे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी लेवल की कोई भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। इसको तो हम फ्यूचर में इस कंसर्न को हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हम उन परिवारों से मिले हैं तो वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको 4 लाख रुपए मिले हैं। जैसे कि किसी परिवार में अगर परिवार का एक बेटा गया है तो उसमें कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है, किसी भी तरह का कोई शासकीय रोजगार उसमें नहीं है, ना तो आउटसोर्स है, ना संविदा है, किसी भी तरह के कोई सरकारी साधन से वो लोग जुड़े हुए नहीं हैं। तो दे आर टोटली जो है वो एक लेबर क्लास लोग हैं। अगर परिवार का एक व्यक्ति चला जाता है तो उसकी लाइबिलिटी को 4 लाख रुपए दे करके समाप्त कर दिया गया है।
जिसमें हमें लगता है कि प्रशासन को रोजगार भी देना अति आवश्यक है। इसके लिए महापंचायत भविष्य में शीघ्र ही प्रयासरत होने वाली है, जैसा कि आपने पूछा कि जो आश्वासन हमने वहाँ दिया है। नहीं, मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी लगातार यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में आप देख रहे हैं हालात गंभीर हैं, हिमाचल में कई हादसे हो चुके हैं, श्रीनगर में कई हादसे हो चुके हैं, बाकी जितने भी हिल टाउन हैं उस पर कई सारे हादसे हो चुके हैं और लगातार वो बढ़ते बढ़ते अब उत्तर प्रदेश के अंदर और आगरा में भी यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। क्योंकि आज जो है सोमवार कल होने वाला है और आज बल्केश्वर का जो मेला है जो यहाँ सातों सोमवार लगता है, उसको लेके जो परिक्रमार्थी होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो यमुना नदी पे जाते हैं। कहीं फिर से ऐसा कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी आपको क्या लगता है किसकी होनी चाहिए? देखिएगा, जो पहले से कार्यक्रम निर्धारित होते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा, और जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई है, जो फ्लो बढ़ गया है और सभी जगह बढ़ा है, स्वाभाविक है। तो ऑलरेडी ज़िले में आपको पता है कि एक कंट्रोल रूम होता है जिससे सारी चीज़ें की जाती हैं संचालित। तो जिम्मेदारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रशासन को अधिक सतर्कता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि एक भी जीवन अति बहुमूल्य है अपने परिवार के लिए, शहर के लिए, और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सिंगल लाइफ को भी उनको इंश्योर करना है कि कोई ऐसी घटना, कोई भी मिस हैपनिंग या कोई भी अप्रिय घटना वहाँ ना घटे। ये जो पिछले समय में ये जो हादसा हुआ था, इसमें आप किसको दोषी करार कर सकते हैं? जो भी मतलब एक परिवार के साथ 4 बच्चे जो यमुना नदी में डूबे थे, जो उनके परिवारजनों से आप मिले, तो उनको आश्वासित तो कर दिया गया 4 लाख के लिए, उनको जो भी धनराशि दी गई वो दे तो दी गई, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर एक बहुत बड़ा स्थान आगरा का है, विभिन्न ऐसे हमने जाना है यहाँ पर कि आगरा के चारों कोनों पर कोई विशेष स्थान, धार्मिक स्थान भी उपलब्ध हैं जो परिक्रमा लोग करते हैं हर संडे को। तो अगर वहाँ पूरा आगरा जाता है या मान लीजिए पर्टिकुलरली कोई कम्युनिटीज़ जाती हैं और उसके बावजूद भी वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि हमें वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, ना तो वहाँ पर कोई इस तरह का घाट बना हुआ है और घाट के अलावा कोई बैरिकेड्स भी इस तरह के चेन सिस्टम या कुछ नहीं है, स्टीमर या हाँ रेस्क्यू टीम भी नहीं है वहाँ पर, जिससे वहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स मिलता हो। मुझे लगता है कि डूबने के समय पर, जैसा कि हमें सूचनाओं से हमें जानकारी से प्राप्त हुआ है, मैं मौके पर वहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी प्रशासन को उस पर सतर्कता रखनी चाहिए और तेज़ी से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 नागरिक नहीं है किसी भी जिले में या देश में, नागरिक की जान की कीमत एक ही है, चाहे वो अंबानी का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा हो, और प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए कि कहीं अगर लेश मात्र भी, हम अभी गए गोकुलपुरा, हमें जानकारी हुई वहाँ पर जो नाला है उसकी कोई बाउंड्री वहाँ पर नहीं है और वहाँ हमें पता लगा है कि 2 या 3 बच्चे वहाँ पर डूबे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मलिन बस्तियों में तो ऑलरेडी सीडीओ की जिम्मेदारी बनती है वहाँ एक विशेष तरीके से अभियान चला करके काम करने की, चाहे वो नालियों के निर्माण का काम है, चाहे नालों की बाउंड्रीज का काम है। तो आपकी संस्था इसको लेके क्या मतलब एक कठोर कदम कुछ उठाने की तैयारी में या कुछ करने की तैयारी में? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमने एक डेटा कलेक्ट किया है, सारी जानकारियाँ हमें हुई हैं। आज हमने विशेषकर सारा भ्रमण आज आगरा में किया है और सारा महानगर में हमारा भ्रमण रहा है। गोकुलपुरा में जो हमने देखा है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कानून है, सैनिटाइजेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता है फ्लो, वहाँ पर कोई भी सीवेज सिस्टम नहीं है गोकुलपुरा में, वहाँ नाले की भी अवस्था को हमने देखा है, रोजगार के भी कई मामले हमारे समक्ष आए हैं। तो ये जो हमने जाना समझा, इसको हमने पहले फर्स्ट फेज क्या है कि हमने इसको सारी चीज़ों को समझ लिया है, पेन डाउन है हमारे पास में, लोगों से और डेटा कलेक्ट करते हुए मजबूती के साथ आगरा जनपद प्रशासन से हम मिल करके सारे पत्राचार करके उन सारी चीज़ों को कराने का काम करेंगे। और कहीं भी कोई हीला हिवाली हमें लगती है और ऐसा लगता है कि प्रशासन उसको बहुत दूसरे स्तर पर या कम स्तर पर ले रहा है, तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत ऐसे प्रशासन को मजबूती से अपनी बात कहना जानती है, अपनी बात मनवाना जानती है और नागरिकों के हित के लिए, विशेषकर वाल्मीकि समाज के हित के लिए और पूरे आगरा के हित के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत मजबूती से काम करेगी, हर संभव न्याय सुनिश्चित करेगी। कहीं ना कहीं इस मामले पर जहां 4 से 5 जो बच्चों को डूबने का जो सारी चीज़ें आई हैं, जो सारी चीज़ें सामने हैं, आप भी उनके परिवारों से मिले हो, तो जब हम लोगों की वार्ता हुई बीजेपी के कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा जी इसमें हमारा कोई वो नहीं था, बच्चे थे ठीक है, लेकिन परिवार को कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए था, परिवार को अपने पास रखना चाहिए था, उनको नहीं भेजना चाहिए था इस तरीके से, तो उन्होंने अपना पल्ला वहाँ झाड़ा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इफ समबडी हैज़ एनी काइंड ऑफ इन ह्यूमन नेचर और थिंकिंग, तो उसके तो हम लोग लाइबल नहीं हो सकते, लेकिन ये कहना हमारा ज़रूर जिम्मेदारी के साथ हम कहेंगे, कहीं भी कोई मिसहैपनिंग होती है तो पूरी तरीके से लिए उसके लिए प्रशासन है सारी व्यवस्थाएं करने के लिए। जहां तक 5 लाख रुपए का कार्य जो है
मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल मदद दी जाती है। और अगर अनुसूचितों के साथ इस प्रकार से कोई घटनाक्रम होता है, कोई आपदा में या किसी भी प्रकार से होता है, तो भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से अंबेडकर फाउंडेशन ऑलरेडी वर्किंग में है, जो कि 10 से 15 लाख रुपए की मदद देता है। और अगर कोई निराश्रित है, जैसे कि उन 4 परिवारों में एक बेटी है जिसके पास कोई रोजगार नहीं, उनके तो घर में बैठने की चेयर तक नहीं है, मैंने देखा है वहाँ सभी को, मैंने वहाँ पुष्प अर्पित किए हैं, तो जमीन पर वो लोग बैठे हैं, उनके पास खाने के साधन भी, राशन भी नहीं है। तो एटलीस्ट इतना तो हो, जो परिवार अगर अंत्योदय की स्थिति में है तो प्रशासन इतना तो कर ही सकता है कि उनको अंत्योदय के कार्ड दे दे, जिससे कि वो सारी योजनाओं के लिए पात्र हो जाए, उनको योजना इजीली उनको मिल जाए। उसके लिए हमारी अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा में कुछ सोचा कुछ करने के लिए, उन परिवार के लिए या उन पीड़ित परिवारों के लिए? बिल्कुल, डेफिनेटली सोचा है हमने। हमारी जो महानगर की यूनिट है, आदरणीय एडवोकेट अनिल गिर जी बैठे हैं, जिला से हमारे मोंटी पात्रे जी बैठे हैं, और बहुत बड़ी हमारी युवाओं की टीम है जिसमें आकाश नरवार जी हैं, विभिन्न साथी हमारे साथ हैं, आदरणीय आदर्श जी चौधरी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो अभी इसके बाद में हम लोग उस पर एक प्रॉपर रूपरेखा के साथ में काम करेंगे। फर्स्ट फेज है वार्ता करना, पत्राचार करना। उसको पत्राचार करने के बाद हमें लगता है कि वो ऐसा या वैसा कर रहे हैं। हम अभी वाल्मीकि आश्रम भी गए थे MG रोड पर, हम देख रहे हैं कि पूरे आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत काम हो रहा है, लेकिन अगर जहां तक कम्युनिटी सेंटर्स की बात है, हम किसी धार्मिक स्थल की बात नहीं कह रहे, और वाल्मीकि रामायण पर अगर वो कोई एक इस तरह का कोई एक म्यूजियम टाइप से अगर बनाते हैं जो कि MG रोड पर स्थित है, और स्मार्ट सिटी के तहत उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार अगर प्रशासन द्वारा किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, और यथाशीघ्र आपसे दोबारा हमारी वार्ता होगी जब इसके प्रोसेस में हम जाएंगे, और उसके बाद जब वार्ता होगी तो विजय शंखनाथ के साथ होगी, सारे कामों को पूरा करके आपके साथ बात करेंगे। मेरा नाम आदर्श चौधरी है, पेशे से एडवोकेट हूँ और समाज हित में आपके समक्ष छोटा सा समाज सेवी हूँ, और समाज को अपनी सेवाओं के माध्यम से जोड़े रखना और समाज के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, ये मेरा काम है। सर, पिछले विगत समय में एक जो घटना घटित हुई थी, 4 बच्चे यमुना नदी में डूबे थे, उनके परिवारों से आप मिले, क्या लगा आपको? देखिए, परिवारों को जितना न्याय मिलना चाहिए था उससे बहुत कम उनको आकलित करके दे दिया गया है। आज आपके समक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राज जी आए हुए हैं, और इस प्रदेश स्तर की इकाई पूरी आपके समक्ष उपस्थित है। हमारा प्रयास ये है, इस संगठन, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पीड़ितों तक हर न्याय सुनिश्चित हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, राजनीतिक न्याय की बात हो, उनके उन्मूलन के लिए यथासंभव सारे प्रयास किए जाएं। ये हमारे संगठन का मुख्य कार्य है, और हम इस संगठन के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहते हैं समाज को भी कि ऐसी पीड़ा और आने वाली कोई भी पीड़ा के लिए समाज उनके साथ कदम से कदम, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। कहीं अपने आप को अकेला ना समझें, निरीह ना समझें। संगठन का कार्य है, संगठन इसको देख रहा है और पूरी तरह सशक्त करने की। आपकी जो संस्था है वो किन उद्देश्यों पर काम करती है, किस तरीके का? मेरा परिचय अनिल कुमार गिर्ज है, मैं समाज सेवी हूँ और अपना जो आगरा की सदर तहसील से मैं वकालत करता हूँ। ये अपना ये अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत पूरे स्टेट क्या अपने जो जितने भी प्रांत हैं, 25 प्रांतों में भाई साहब ने अभी बात कही थी, तो उस 25 प्रांतों में अपना काम देखती है। भाई साहब को जो जिम्मेदारी मिली हुई है हमारे आदरणीय बैंक हंसराज जी को, तो वो प्रदेश की जिम्मेदारी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश की। तो ये बड़े सशक्त तरीके से काम हो रहा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और बड़ी भूमिका के साथ में सभी लोग अपना अपना जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आगरा में इसका ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, और उनके द्वारा भी कुछ कार्यकर्ता बंधु, जो पदाधिकारी बंधु हैं, वो इस कार्यक्रम में सहभागिता निभा चुके हैं। अभी आपका एक प्रश्न आया था कि जो 4 लोग जो मारे गए, जो मिस हैपनिंग हुई है, वो 4 लोगों की जो पीड़ित परिवार से भाई साहब जो मिलकर आए, उनके जो जितने भी बॉडीज़ के लोग हैं मिलकर आए, वो एक अकस्मात दुर्घटना है। वो सुनियोजित तरीके से कोई दुर्घटना नहीं है, वो अकस्मात दुर्घटना हुई है। और किसी पीड़ित परिवार के साथ में संवेदना हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी ने उनके लिए हर संभव जो तत्काल राशि के रूप में जो भिजवाई है राशि, और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा और जो संभव जो कार्य होगा वो भाई साहब के द्वारा अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी। उनको जो है
जो गरीबी आवास योजना के तहत उनको जो आवास की आवश्यकता पड़ेगी उसको आवास दिया जाएगा। जो सरकारी जो सुविधाएं होंगी जितनी भी उनको वहाँ तक हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारा इसी उद्देश्य के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, समाज के लोग काम करेंगे, जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो सब मिलकर काम करेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहेगा प्रत्येक वंचित परिवार को हर संभव न्याय मिलना चाहिए और हमारा उद्देश्य ही यही है वंचित परिवार के जो निचले तबके पर बैठा हुआ हमारा जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ अंत्योदय की जो श्रेणी में आता है उस तक हमारा न्याय पहुंचाने का कार्य रहेगा। और ऐसी हम सरकार से और अपने जो भी जितने हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे मेरा निवेदन ये रहेगा कि जितने कहीं पर भी ऐसी कोई मिस यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।